अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी लोग खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ख़बर, मदरसा शिक्षक बहाली 2024 डेट आ चुका है। और चेयरमैन जो इससे पहले के थे उनको तो हटा दिया गया है, लेकिन जो अभी सेक्रेटरी हैं अब्दुल सलाम अंसारी साहब की तरफ से एक बड़ा बयान जारी किया गया है कि मदरसे के अंदर बहाली कब से होगी और चेयरमैन कब से आएंगे और पोर्टल कब बनेगा, तमाम तर जानकारी इसके अंदर दी गई है। समझ लीजिए, आप कह सकते हैं कि डेट एक तरह का चेयरमैन साहब ने, ये सेक्रेटरी साहब ने एक डेट बता दिया है और अब इसी डेट के तहत आप लोगों की बहाली का जो रास्ता है वो साफ होने वाला है। तो कब से बहाली होगी, क्या है पूरी प्रक्रिया, आपको पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। और आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है वो तमाम तर जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो पूरी ख़बर आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और पूरा वीडियो देखें, तभी आपको इसके अंदर पूरी जानकारी समझ में आएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको बिहार मदरसा बोर्ड से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट, हर लेटेस्ट जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें कि इस न्यूज़ को जो छापा है, कौमी तंजीम अखबार ने इसको छापा है, जो कि यहाँ पर डेट भी दिया हुआ है कि ये 28/3/2024 को इस न्यूज़ अखबार ने इसे छापा है। अब देखिए, इसके अंदर जो जानकारी दी गई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इससे हमें पता चलता है कि बहाली को लेकर मदरसे के अंदर क्या अभी चल रहा है और बहाली कब तक हो पाएगी। पूरी जानकारी हम इसके अंदर समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, चेयरमैन की मामूरी के बाद बहाली का अमल शुरू होगा। यानी आप जानते हैं कि अभी जो इससे पहले जो चेयरमैन थे जनाब सलीम परवेज़ साहब, उनको हटा दिया गया है। और आप अगर मदरसा बोर्ड की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहाँ पर उनका पूरा जो नाम आता था, चेयरमैन अब्दुल सलाम अंसारी जो लिखा आता था, वो भी ख़त्म कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि उनको चेयरमैन पद से हटा दिया गया है, अब वो चेयरमैन नहीं है। तो अब चेयरमैन नहीं है तो मदरसा कैसे चलेगा, अब इसको देख समझिए। देखिए, पटना स्टाफ रिपोर्टर, बिहार रियासती मदरसा एजुकेशन बोर्ड के सेक्रेटरी, यानी मदरसा एजुकेशन बोर्ड के सेक्रेटरी अब्दुल सलाम अंसारी ने कहा कि जून में नए चेयरमैन आने के बाद जुलाई से 1128 मदरसे में जितने भी सीट खाली हैं उन पर ज़ाब्ते के तहत बहाली की जाएगी। यानी आप जानते हैं, पहले ही बिहार विधानसभा के अंदर शिक्षा मंत्री जो उस वक्त विजय कुमार चौधरी थे, उन्होंने कहा कि हम मदरसे के अंदर जो चेयरमैन जो लाएंगे वो एक बड़े, जो किसी विभाग के अंदर बड़े मंत्री के पास जो काम करते हैं, इसका मतलब ये समझिए कि कोई बड़े आईएएस ऑफिसर को इस तरह के लोगों को चेयरमैन पद की बहाली दी जाएगी। और इससे पहले जो भी एमएलए थे उन्होंने विरोध किया कि ऐसी कौन सी ज़रूरत पड़ गई जो चेयरमैन को हटाने की ज़रूरत पड़ गई। उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि काबिल लोगों को चेयरमैन पद के ऊपर बैठाएं, ताकि मदरसे के अंदर और ही गुणवत्ता तरीके से और बेहतर तरीके से मदरसे के अंदर पढ़ाई हो सके। उनके कहने का मतलब ये है कि हम मदरसे के बिल के अंदर संशोधन कर रहे हैं और हम इसके अंदर कि कोई बड़े ऑफिसर को हम चेयरमैन बनाएंगे, वो आईएएस ऑफिसर के लेवल रैंक के वो ऑफिसर होंगे। इसके कहने का मतलब यही था जो मैंने इससे पहले की वीडियो में आप लोगों को तमाम जानकारी दिया है। उसके बाद देखिए, इन्होंने कहा कि चेयरमैन आने के बाद, यानी आप कहने का मतलब ये है कि जून, आप जानते हैं कि 5 जून तक लोकसभा का चुनाव हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा, ऐलान भी हो जाएगा प्रधानमंत्री का। अब उसके बाद जून में फिर वो चेयरमैन आएंगे, जो भी लेवल रैंक के अधिकारी होंगे। जब वो जून में आ जाएंगे तो उसके बाद जुलाई के अंदर बहाली जो 1128 मदरसों जो हैं, मदरसे 1128 मदरसे के अंदर जितनी भी सीट खाली होगी, इसके अंदर बहाली का प्रक्रिया शुरू किया जाएगा। ये सेक्रेटरी अब्दुल सलाम अंसारी साहब का कहना है। अब देखिए, बहाली ज़ाब्ते के तहत होगी। इन्होंने कहा सभी ज़िला एजुकेशन अफसर अपने दफ्तर ऑनलाइन और ऑफलाइन दरख्वास्त लेंगे। यानी ज़िला एजुकेशन अफसर को ये इख्तियार दिया गया है कि आप ऑनलाइन भी इस फॉर्म को भर सकेंगे और ऑफलाइन भी फॉर्म को भर सकेंगे। लेकिन किस मदरसे में कितनी सीट खाली है, क्योंकि अभी उसकी पूरी जानकारी आई नहीं है। जब वो जानकारी आ जाएगी
तो आप इस फॉर्म को ऑफलाइन भी भर सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं होगी, या आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। यानी आपके पास दोनों प्रक्रिया होगी। आप जिस मदरसे के अंदर बहाल होना चाहेंगे तो वहाँ पर आपको ऑनलाइन दरख्वास्त देना होगा, या ऑफलाइन भी आप उस फॉर्म को दरख्वास्त दे सकते हैं। उसके बाद देखिए, और नंबर की बुनियाद पर मेरिट लिस्ट तैयार किया, यानी आपका कितना नंबर होगा, इसके अंदर ज़्यादा नंबर जिसका होगा उसी नंबर के बुनियाद पर इसके अंदर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। इसके अंदर साफ साफ यही कहा जा रहा है, मदरसे में बहाली के सेक्रेटरी सदर और DEO इंतखाब करेंगे। यानी इसके अंदर आप ये समझ सकते हैं कि मदरसे में जो बहाली का जो इख्तियार होगा वो सेक्रेटरी और DO को होगा। यानी आप जानते हैं ज़िला एजुकेशन अफसर होते हैं जो ये तमाम तर चीज़ें देखते हैं, तो उन दो लोगों को इख्तियार होगा। यानी अब मदरसा के अंदर जो सेक्रेटरी हैं वो जिसे चाहेंगे बहाल कर सकेंगे, इसको उन्हीं को इख्तियार होगा। अब इसके अंदर मेरिट लिस्ट की बुनियाद पर जो होगा कि यानी किसका नंबर ज़्यादा है, तो अब इसके अंदर जब उन्हें सेक्रेटरी को इख्तियार मिलेगा तो उसके अंदर आप सोच सकते हैं कि फिर किस तरीके की यहाँ पर चरम पर क्या होगा वो आप जानते ही हैं। लेकिन इख्तियार सेक्रेटरी सदर और DU को दिया गया है, ये चेयरमैन साहब जो सेक्रेटरी साहब है उनका ये कहना है। अब देखिए जून में जो बहाली आएगी उसके बाद ये तमाम तर चीज़ें इसके अंदर और समझ में आ जाएगी। हाफिज़ ओहदे के लिए अहलियत हाफिज़ और मौलवी अहल माने जाएंगे। यानी हाफिज़ के ओहदे पर अगर वो बहाल होना चाहते हैं तो हाफिज़ और मौलवी अहल के माने जाएंगे, और सारी तालीमी इसनाद की तस्दीक दफ्तर में होने के बाद मदरसा बोर्ड पटना को भेजा जाएगा। यानी जो जिस पद के ऊपर बहाल होना चाहेंगे तो उनकी तमाम तर डॉक्यूमेंट्स उसको जमा लिया जाएगा, फिर वेरिफिकेशन होगा, मदरसे के अंदर वेरिफिकेशन होगा, मदरसे के बाद मदरसा बोर्ड यानी पटना के अंदर भेजा जाएगा और तकर्रुरी नामा मिलेगा मदरसा बोर्ड से, और 1646 मदरसों की फ़ाइल सेक्रेटरी भेज दिया जाएगा। यानी जितने भी इसके अंदर जो होंगे वो 1600 फाइल 46 जो मदरसे की जो फाइल है उसको भी सेक्रेटरी को भेजा जाएगा, ताकि उसके अंदर जो भी कम अभी जो पेमेंट को लेकर जो उसके अंदर मसला रुका हुआ है वो भी उसके अंदर हल होने की उम्मीद है। जो अभी IAS ऑफिसर के जो रैंक के जो ऑफिसर आएंगे वो इस तरह को लेकर उनको ये इख्तियार दिया गया है। तो इसके अंदर समझने वाली बात है कि सदर और सेक्रेटरी को इसके अंदर बहाल करने का इख्तियार होगा। नंबर की बुनियाद पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों आप दरख्वास्त दे सकेंगे। अब इसके अंदर हम बात कर लेते हैं कि आपको इसके अंदर डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए। तो आप देखिए इसके अंदर आप जिस भी लेवल पे ऊपर जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपका डॉक्यूमेंट भी आपके पास ज़्यादा होना चाहिए। जैसे आप फ़ुकानिया मौलवी, और अगर आपने आलिम भी कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि अभी तो इस जानकारी नहीं आई है कि इसके अंदर किस डॉक्यूमेंट के ऊपर बहाली होगी, यानी सिर्फ मौलवी तक डॉक्यूमेंट पर भी बहाली हो जाए कि या पूरा आलिम करना ज़रूरी होगा, या कोई सीटेट पास होगा, या कोई इसके अंदर कोई DLED या BEd पास होगा। अभी इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि मदरसे के अंदर भी अब आपको सीटेट पास ही आपको नज़र आएंगे। अब अगर इसके अंदर बहाली होगी तो इसके अंदर सीटेट पास ही लोगों की बहाली हो पाएगी, ये मेरी जानकारी है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अभी बहाली के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास आधार कार्ड, फ़ुकानिया मौलवी की मार्कशीट, अगर आपके पास आलिम की मार्कशीट है तो वो भी आपको रख लेना है। नाम उसके अंदर सब में सेम होना चाहिए आपके पास। अगर आपने BEd भी किया है या DLED भी किया है तो बहुत अच्छा है, और अगर आपने सीटेट भी पास कर लिया है तो इसके अंदर आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास कम से कम होना चाहिए, और आपको तो मैं कहता हूं कि कम से कम आपका DLED या BEd या सीटेट पास भी आपका होना ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आप अभी से आप अपना महफूज रख लें। जैसे ही जून या जुलाई के बाद मदरसे के अंदर बहाली आएगी तो आपको इस YouTube चैनल के ऊपर मैं इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले देने की कोशिश करूँगा। तो इन डॉक्यूमेंट्स को आप ज़रूर तैयार रखें। आधार कार्ड, फ़ुकानिया और मौलवी की तमाम तर मार्कशीट है, आलिम की मार्कशीट है तो आप उसे भी तैयार रखें। अगर आपने DLED किया है तो उसकी भी पूरा कागज़ आप तैयार रखें। अगर आपने सीटेट भी कर लिया है तो वो भी आप रखें, ताकि आगे आपको कोई परेशानी ना हो। अभी डॉक्यूमेंट क्या क्या लग रहा है इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है, क्योंकि जैसे ही इसकी बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी फ़ौरन इसकी क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी है वो उसके अंदर बता दिया जाएगा। तो ये कुछ अहम जानकारी थी जो मैंने आपके सामने रखा। और बहुत सारे लोग हमारे जो व्यूवर्स चाहने वाले वो मैसेज करते हैं कि बहाली कब बनेगा, पोर्टल कब बनेगा। तो ये आपको मैं बता दूँ तो ये आपको जुलाई में ये सब तमाम तर चीज़ें देखने को मिलेगी। इससे पहले क्योंकि अभी आचार संहिता लागू है, अभी कोई भी गतिविधियाँ मदरसे के अंदर नहीं हो सकती है बहाली को लेकर, इसीलिए आपको थोड़ा धैर्य बना के रखना होगा। उसके बाद ये तमाम तर चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो ये कुछ अहम जानकारी थी जो मैंने आपके सामने रखा। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।